बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं एडवोकेट ग़ुलाम यासीन खान लिगारी। आज हमारा टॉपिक फ़ौजदारी अदालतों के अख्तियारात के मुतालिक है। इनके अख्तियारात क्या हैं? हर फ़ौजदारी अदालत को अपने अख्तियार समात और इलाकाई हदूद के अंदर ख़ास अख्तियारात हासिल होते हैं। ऐसे अख्तियारात उन्हें ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत या फिर सूबाई हुकूमत की ख़ास हिदायत के तहत हासिल होते हैं। दर्जा बंदी के एतबार से फ़ौजदारी अदालतों के अख्तियारात दर्ज झैल हैं। नंबर 1, अदालत है सेशन जज व अदालत है एडिशनल सेशन जज। हर वो सज़ा देने का अख्तियार रखती है जो कानूनन जायज़ हो। अलबत्ता अगर ऐसी अदालत सज़ाए मौत सादिर करे तो ऐसा फ़ैसला मुतल्लिक़ा अदालत आलिया की तौसीक़ के बाद ही काबिल अमल होगा। नंबर 2, असिस्टेंट सेशन जज मदरज झैल पाबंदियों के साथ हर उस सज़ा का नफाज कर सकता है जो कानूनन जायज़ हो। नंबर 1, असिस्टेंट सेशन जज सज़ाए मौत का हुक्म सादिर नहीं कर सकता। नंबर 2, हुक्म कैद काला पानी सादिर नहीं कर सकता। ये सज़ा अब वैसे भी ख़त्म कर दी गई है। असिस्टेंट सेशन जज अगर इस सज़ा का हुक्म देता है जो 7 साल या इससे ज़ायद हो तो ऐसी सज़ा अदालत आलिया की तौसीक़ के बाद नाफिजुल अमल होगी। असिस्टेंट सेशन जज को तकरीबन वही अख्तियारात हासिल होते हैं जो दफ़ा 30 मजमूआ ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत एक स्पेशल मजिस्ट्रेट को हासिल होते हैं। नंबर 3, स्पेशल मजिस्ट्रेट ज़ेर दफ़ा 30 मजमूआ ज़ाब्ता फ़ौजदारी को तकरीबन वही अख्तियारात हासिल होते हैं जो एक असिस्टेंट सेशन जज को हासिल होते हैं। ऐसा मजिस्ट्रेट सज़ाए मौत से कम कोई भी सज़ा दे सकता है। नंबर 4, मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल कैद, जायज़ कानूनी कैद तन्हाई, 15,000 रुपये जुर्माना या कोड़ों की सज़ा दे सकता है। नंबर 5, मजिस्ट्रेट दर्जा दोम ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल कैद, जायज़ कैद तन्हाई या 5,000 रुपये जुर्माना तक की सज़ा दे सकता है। नंबर 6, मजिस्ट्रेट दर्जा स्वयं ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह सज़ाए कैद और 1,000 रुपये जुर्माना तक की सज़ा दे सकता है। नंबर 7, बेंच मजिस्ट्रेट का तकर्रुर सूबाई हुकूमत की हिदायत के तहत होता है और उसके अख्तियारात का तयन भी सूबाई हुकूमत करती है। अगर सूबाई हुकूमत की तरफ से हिदायत न हो तो फिर बेंच मजिस्ट्रेट की अदालत को वही अख्तियारात हासिल होते हैं जो मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल को हासिल होते हैं। नंबर 8, जस्टिस ऑफ पीस को मदरज झैल अख्तियारात हासिल होते हैं। नंबर 1, थाना इंचार्ज को अख्तियारात दफ़ा 54 और 55 के तहत हासिल हैं। जस्टिस ऑफ पीस को वही अख्तियारात हासिल होते हैं। नंबर 2, मुल्ज़मान को पकड़ने, जराइम की रोकथाम या फ़रार होने से रोकने के लिए पुलिस की इआनत व मदद करना। नंबर 3, शनाख्तनामा जारी करने या दस्तावेज़ात तस्दीक करने के अख्तियारात जो एक मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल को हासिल होते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज और मजिस्ट्रेट या अख्तियारात ज़ेर दफ़ा 30 मजमूआ ज़ाब्ता फ़ौजदारी बाज़ सूरतों में के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अदालत अपील अदालत आलिया है जिसे हर वो सज़ा देने का अख्तियार हासिल है जो कानूनन जायज़ हो। अदालत आलिया के फ़ैसलों की तमाम अदालतें पाबंद हैं। अदालत आलिया के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अदालत उज़्मा को अपील सुनने के अख्तियारात हासिल हैं। ये मुल्क की सबसे बड़ी अदालत और आखिरी अदालत अपील है। इसे भी हर वो सज़ा देने का अख्तियार हासिल है जो कानूनन जायज़ हो। तमाम अदालतें बाशमूल अदालत आलिया अदालत उज़्मा के फ़ैसलों की पाबंद होती हैं। मुल्क में कानून शरीयत के नफाज के बाद जो सज़ाएँ कानून शरीयत के तहत दी जाएंगी उनके ख़िलाफ़ अपील वफाकी शरई अदालत में होती है। वफाकी शरई अदालत
کو یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ وہ وفاقی حکومت کا کوئی قانون یا فیصلہ جو اسلامی شرعی قوانین سے متصادم ہو کر منسوخ اور کالعدم قرار دے۔ نمبر 2، صوبائی حکومت کے کسی قسم کے قانون یا فیصلہ کو منسوخ یا کالعدم قرار دے۔ وفاقی شرعی عدالت عین پاکستان کی دفعہ 203A تا 203G کے تحت اپنے فرائض ادا کرتی ہے۔ تب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔